Good morning, students. So today we will discuss about the human heart and the signal transmission in human heart. Today's topic is human heart and signal transmission. Human heart and signal transmission in heart. Firstly, we will discuss that in humans, the heart is four-chambered. Heart is four-chambered, in which there are two atrium or atria and two ventricles. Two small chambers are atria or auricles and two large chambers are ventricle. Now, human heart is originate from mesoderm, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो थ्री लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, तो ह्यूमन हार्ट का जो ओरिजिन है वो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से होता है. सो ह्यूमन हार्ट जो है वो मेसोडर्मल है ओरिजिन में ये मेसोडर्मल है. फिर बात करें अपन इसकी लोकेशन की कि ये कहां पर लोकेटेड होता है, कहां पर प्रेजेंट होता है. ह्यूमन हार्ट जो है, अपना जो हार्ट है यह है अपने दोनों लंग्स के बीच में, बिटवीन बोथ लंग्स के दोनों लंग्स के बीच में थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड होता है. इन थोरेसिक कैविटी के अंदर लोकेटेड होता है एंड इट इज स्लाइटली टिल्ट towards लेफ्ट लंग, यानी लेफ्ट लंग की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है. अपने दोनों लंग्स के बीच थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है और थोड़ा सा लेफ्ट लंग की तरफ झुका हुआ होता है. बात करें अपन साइज की कि अपने हार्ट का जो साइज है वो क्या होता है, तो यह एक क्लेंज्ड फिस्ट के साइज का होता है. क्लेंज्ड फिस्ट के साइज का होता है, यानी अपनी जो बंद मुट्ठी है, बंद मुट्ठी के साइज का होता है. फिर इसकी जो मसल्स हैं, हार्ट की मसल्स को अपन कहते हैं कार्डियक मसल्स. हार्ट मसल्स को अपन कहेंगे कार्डियक मसल्स. हार्ट के लिए अपन जो वर्ड यूज करते हैं वो है कार्डियक. तो जिन मसल से हार्ट बना हुआ होता है उन मसल्स को अपन कहेंगे कार्डियक मसल्स. जो हार्ट है, अपना हार्ट टू मेम्ब्रेनस वॉल से कवर्ड होता है. टू मेम्ब्रेनस वॉल से कवर्ड होता है. इस वॉल को अपन कहते हैं पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है. जो भी मैकेनिकल शॉक्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है. हार्ट में जब पंपिंग होती है, ब्लड पंप करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं, तो उस टाइम पर जो भी फ्रिक्शन है उसको कम करने के लिए इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, कैविटी होती है, पेरिकार्डियल कैविटी जिसको कहते हैं. और पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होता है जो फ्रिक्शन को कम करता है और हार्ट को जो है वो मॉइस्ट रखता है. फिर अपन बात करें हार्ट की स्ट्रक्चर की कि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से होते हैं, तो एक सिंपल से डायग्राम से अपन इसको समझेंगे. कंप्लीट अपन एक्चुअली डायग्राम नहीं बनाएंगे, समझने के लिए अपन एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिससे सारे जो चेंबर्स हैं, इसके जो भी चेंबर्स के फंक्शन है वो सारा कुछ अपन प्रॉपरली समझ सके.
तो ये तो कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था हार्ट के बारे में, और अब आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर, और फिर अपन डिस्कस करेंगे इसका सिग्नल ट्रांसमिशन की किस तरीके से हार्ट के अंदर सिग्नल ट्रांसमिशन होता है, किस तरह से ये ब्लड पंप कर पाता है, ब्लड रिसीव करता है। तो देखिए हार्ट के लिए अपन ने कहा कि अपना जो हार्ट है यह 4 चेम्बर्ड होता है, जिसके अंदर 4 चेम्बर्ड होता है, जिसमें 2 तो एट्रिया होंगे, 2 एट्रिया होंगे और 2 ही क्या होंगे, वेंट्रिकल्स। तो देखिए सिंपल से डायग्राम से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो है हार्ट के अपन ने 4 चेम्बर्स बनाए, हार्ट के अपन ने 4 चेम्बर्स बनाए। अपन ने डिस्कस किया कि जो एट्रिया है, एट्रिया स्मॉल चेम्बर्स होते हैं एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स, एट्रिया एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स स्मॉल होते हैं। अब देखिए ये वाला जो है ये है राइट एट्रियम, इट इज लेफ्ट एट्रियम, इट इज राइट वेंट्रिकल, इट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ दोनों जो एट्रियम है, ये 4 चेम्बर्स हो गए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल दोनों जो है एक थिन वॉल से सेपरेट होते हैं, एक थिन वॉल से सेपरेट होते हैं। इस थिन वॉल को अपन कहेंगे इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। ये थिन होता है एज कंपेयर टू वॉल और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब देखिए जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल होगी ये वाली, ये थोड़ी थिक होती है, ये थिक होती है। इस वॉल को अपन कहेंगे, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल है तो अपन कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब देखिए ये जो है ये थिक वॉल होती है। अच्छा ये थिक वॉल क्यों होती है, ये थिन होती है, ये थिक क्यों होती है? क्योंकि मेनली जो एट्रियम का या ऑरिकल्स का फंक्शन होता है ये होता है ब्लड को रिसीव करना, ब्लड को रिसीव करना। बट दीज वेंट्रिकल्स हैव टू पंप द ब्लड टू आवर बॉडी ऑर्गन्स। अपने बॉडी ऑर्गन्स को ये क्या करेंगे, ब्लड पंप करेंगे। तो इन पर ब्लड का जो प्रेशर है वो हाई होता है, और उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, उस प्रेशर को कंटेन करने के लिए इनके जो वॉल्स हैं वो थिक होती है एज कंपेयर टू एट्रियम। वेंट्रिकल्स की जो वॉल है वो थिक होती है, ठीक है। दूसरी बात अपन एक चीज यहाँ पर ये भी आती है कि चलो जो वेंट्रिकल्स, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इन वेंट्रिकल्स के अंदर भी लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है या राइट वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है? तो यहाँ पर आंसर ये आ जाता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल जो है वो थिक होती है। तो हार्ट चेम्बर्स में से थिकेस्ट वॉल किसकी होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल की। और ऐसा क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स को तो दोनों को ब्लड पंप करना है, तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिकेस्ट क्यों है, राइट की क्यों नहीं? ऐसा इसलिए, देखिए जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल जो है यह ब्लड को पंप करेगा टुवर्ड्स द लंग्स, यानी लंग्स के पास में, एक ही बॉडी ऑर्गन के पास में इसको ब्लड पंप करना है। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये कंप्लीट बॉडी टिश्यूज को ब्लड पंप करता है, कंप्लीट बॉडी टिश्यूज को ब्लड पंप करता है, कंप्लीट बॉडी को ब्लड पंप करेगा। इसीलिए इस पर ब्लड का प्रेशर जो होगा वो हाई होगा, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हाई होगा। इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो क्या होती है, थिकेस्ट वॉल होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करें इसके स्ट्रक्चर में ही कि जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल ये भी एक वॉल से सेपरेट है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ये भी वॉल से सेपरेट है। तो एट्रियम, ओरिकल्स और वेंट्रिकल्स ये भी आपस में एक वॉल से सेपरेट हैं, और ये वाली जो वॉल है इस वॉल को अपन कहेंगे
एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में है ना, इसलिए अपन इसको क्या कह देंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब अपन बात करें कि भाई ऑरिकल्स जो है, एट्रियम जो है, ये ब्लड को रिसीव करते हैं, फिर यहां से ब्लड आएगा वेंट्रिकल्स में, तो ये कैसे आएगा, तो यहां पर देखिए, अच्छा ये जो वॉल है ये फाइब्रस होती है, यह है फाइब्रस वॉल होती है, ठीक है। एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में वाल्व प्रेजेंट होते हैं, हार्ट के अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहां पर वाल्व प्रेजेंट होते हैं। तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है ये प्रेजेंट होता है इस तरीके से, और यहां पर ये जो वाल्व होगा इसमें 3 फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं। कितने फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं, 3 फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, और इसीलिए इसको कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसको अपन कहेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व, जिससे होकर राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर मूवमेंट करता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। अब अपन बात करें लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, तो यहां पर जो वाल्व होगा उसमें ओनली 2 फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ओनली 2 फ्लैप्स ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अपन इसको कहते हैं, 2 के लिए वर्ड यूज करते हैं बाई, तो बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। इसी को अपन मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मिट्रल वाल्व। तो मिट्रल वाल्व जो है वो किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, या फिर इसी को अपन कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, क्योंकि इसके अंदर 2 कस्प्स प्रेजेंट होते हैं, 2 फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए कुछ और भी वाल्व प्रेजेंट होते हैं, यहां से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ये लंग्स के पास में लेकर जाएगी, जो ब्लड वेसल, इस ब्लड वेसल को अपन कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन्स के पास में, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन्स के पास में जो ब्लड लेकर जाएगी ब्लड वेसल, उसको अपन कहेंगे एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी है एओर्टा। तो एओर्टा ये क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन्स के पास में लेके जाएगी, और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है लंग्स के पास में फॉर गैसेस एक्सचेंज और ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। तो यहां पर भी वाल्व प्रेजेंट होते हैं, तो इनके अंदर भी वाल्व प्रेजेंट होते हैं, यहां पर भी वाल्व प्रेजेंट होते हैं। इन वाल्व्स को अपन कहते हैं सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व। तो इस तरह से हार्ट में 3 टाइप के वाल्व प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व विच इज बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड सेमी लूनर वाल्व जो हार्ट की वाल्व मेनली वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो वाल्व है उनका मेन फंक्शन होता है कि जो ब्लड है, ब्लड के बैक फ्लो को, हार्ट में ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। तो इस तरह से अगर अपन बात करें कि ह्यूमन हार्ट के अंदर चेंबर्स कितने हैं, तो 4 चेंबर्स, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सेप्टम कौन कौन से हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो 3 टाइप के सेप्टम प्रेजेंट होते हैं। वाल्व कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व एंड सेमीलूनर वाल्व।
ठीक है, ये हाफ मून की शेप के होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सेमी लूनर। सेमी यानी हाफ लूनर वर्ड इज यूज्ड फॉर मून, तो हाफ मून के स्ट्रक्चर के होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेमी लूनर वॉल। ठीक है, ये तो हार्ट की स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब देखिए यहां पर ब्लड किस तरह से फ्लो होता है। जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट बहुत कम होता है और CO2 का कंटेंट काफी ज्यादा होता है, तो उसको अपन कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी ऑर्गन से लेकर आती है वेना केवा, विच इज लार्जेस्ट वेन। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वेना केवा जो है वो लार्जेस्ट वेन होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर लेकर आएगी, राइट एट्रियम के अंदर, राइट ओरिकल के अंदर। ठीक है, यहां पर अपन एक्चुअली स्ट्रक्चर के अंदर ये भी पढ़ते हैं कि सुपीरियर वेना केवा लिखते हैं, इंफीरियर वेना केवा लिखते हैं। सुपीरियर वेना केवा जो है वो अपर बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करती है और इंफीरियर वेना केवा जो है वो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर कहां पर छोड़ देंगी, राइट एट्रियम के अंदर। अब देखिए राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर पंप कर दिया जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये यहां से भेजा जाएगा लंग्स के पास में। कहां पर भेजा जाएगा, लंग्स के पास में। लंग्स के पास में गैसेस एक्सचेंज होगा, यहां से CO2 को निकाल लिया जाएगा और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डाल दी जाएगी बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड। ठीक है, अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के पास में भेजा जाएगा। अब जो ब्लड है वो कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। ओबी मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेफ्ट एट्रियम के पास में लेकर आएगी पल्मोनरी वेन। आप ये सोच रहे होंगे कि मैम अभी आप बता रहे थे कि जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट पल्मोनरी वेन इज एक्सेप्शन ऑफ वेन्स which carry oxygenated blood and pulmonary artery is exception of arteries which carry deoxygenated blood. Otherwise remaining all arteries carry oxygenated blood and remaining all veins carry deoxygenated blood. तो pulmonary vein जो है वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर लेकर आ जाएगी, लेफ्ट एट्रियम के पास में, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को भेज दिया जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा जाएगा बॉडी ऑर्गन्स के पास में, बॉडी ऑर्गन्स के पास में। तो इस तरह से अपने जो हार्ट चेंबर्स हैं इनमें जो राइट साइड के जो चेंबर्स हैं, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। यानी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंप्लीटली सेपरेट रखा जाता है ताकि मोर एफिशिएंट O2 जो है वो अपने बॉडी ऑर्गन्स को प्रोवाइड हो सके। तो ये तो था हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में। अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करें कि भाई यहाँ पर हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, रिलैक्सेशन कैसे होते हैं, अपना जो हार्ट है उसमें बीट कैसे होती है, बीट कैसे जनरेट की जाती है, या इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन यानी ब्लड की जो पंपिंग है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या जो न्यूरॉन्स हैं वो अपने हार्ट को कंट्रोल करती हैं, ऐसा है या नहीं है। तो इसके लिए अपन पढ़ेंगे आगे अब सिग्नल ट्रांसमिशन। सिग्नल ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है कि कैसे हार्ट जो है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कॉज किए जाते हैं, रिलैक्सेशन कॉज किए जाते हैं, किस तरह से हार्ट में पंपिंग जो है वो जनरेट की जाती। तो देखिए अपन बात करेंगे कि अपना जो हार्ट है वो मायोजेनिक है। अपन ह्यूमन बीइंग्स का जो हार्ट है वो मायोजेनिक है।
मायोजेनिक हार्ट का मीनिंग क्या होता है? मायोजेनिक हार्ट का मीनिंग है कि अपना जो हार्ट है इसको अपना नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता है, अपना नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं करता है। यह एक स्पेसिफिक टिश्यू, इसके अंदर एक स्पेसिफिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। यह स्पेसिफिक टिश्यू जो है यह ऑटो एक्साइटेबल होता है। कैसा होता है? ऑटो एक्साइटेबल। और ऐसे स्पेसिफिक टिश्यू को अपन कहते हैं नोडल टिश्यू। कौन सा टिश्यू कहेंगे? नोडल टिश्यू। तो हार्ट के अंदर जो स्पेसिफिक टिश्यू है जो हार्ट को ऑटो एक्साइटेबल बनाता है, और ये जो टिश्यू है ये खुद ऑटो एक्साइटेबल होता है, तो इस टिश्यू को अपन कहते हैं नोडल टिश्यू। अब देखिए सिग्नल ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है। वापस अपन वही 4 चेंबर्स बना रहे हैं, वापस अपन वही 4 चेंबर्स बना रहे हैं हार्ट के। 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। इस बार अपन नहीं बना रहे कि कौन सी वॉल थिक है कौन सी वॉल थिन है, अपन को समझना है ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब देखिए यहां पर जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के अपर पार्ट में, राइट एट्रियम के अपर पार्ट में यहां पर एक इस टिश्यू का, नोडल टिश्यू का बना हुआ यह पार्ट प्रेजेंट होता है। इसको अपन कहते हैं एस ए नोड, इसको अपन कहेंगे एस ए नोड, साइनो ऑरिक्यूलर नोड, साइनो ऑरिक्यूलर नोड। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है हार्ट ऑफ हार्ट किसे कहते हैं? हार्ट ऑफ हार्ट या पेस मेकर ऑफ हार्ट, तो इसी को कहा जाता है पेस मेकर ऑफ हार्ट, पेस मेकर ऑफ हार्ट या फिर हार्ट ऑफ हार्ट, हार्ट ऑफ हार्ट भी इसी को कहा जाता है एस ए नोड को। ये जो है ये नोडल टिश्यू से बना हुआ होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है। तो देखिए जैसे ही एट्रियम फिल हो जाते हैं, जैसे ही ब्लड से एट्रियम फिल हो जाते हैं, यह एस ए नोड जो है इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, यानी यह अपने आप एक्साइट होता है। और यहां पर दूसरा एक और नोड प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम के लोअर पार्ट में, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर प्रेजेंट होता है लोअर पार्ट में, जिसको अपन कहते हैं एवी नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट है ना, इसलिए अपन ने कह दिया एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, तो देखिए एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो है यह अपने आप से एक्साइट नहीं होता। अभी अपन ने कहा कि एस ए नोड जो है इससे सिग्नल्स अपने आप जनरेट होते हैं जैसे ही एट्रियम फिल हो जाएंगे। तो ये जो एस ए नोड है ये सिग्नल्स को भेजेगी किसके पास में? सिग्नल सेंड करेगी एवी नोड के पास में। इस तरह से सिग्नल सेंड करेगी एवी नोड के पास में, और साथ ही साथ यहां से इस तरह से एट्रियम्स की वाल्स के अंदर भी ये सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। तो एट्रियम के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन कोज होता है वो एस ए नोड के कारण से कोज होता है। अब देखिए इन सिग्नल्स को आगे ट्रांसमिट करने का काम कौन करेगी? एवी नोड। कौन करेगी? एवी नोड। यानी कंप्लीट हार्ट के अंदर इन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगी एवी नोड। इसलिए एवी नोड को कहा जाता है, याद रखना, पेस सेटर ऑफ हार्ट, पेस सेटर ऑफ हार्ट। कि कंप्लीट हार्ट में इन सिग्नल्स को सेट करके कौन रखता है? कंप्लीट हार्ट के अंदर इनको ट्रांसमिट कौन करता है? एवी नोड। ये जो एस ए नोड है ये सिग्नल्स ऑटो एक्साइटेबल है ये, इसलिए सिग्नल्स जनरेट करेगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, वो ट्रांसमिट होगा एवी नोड के पास में। अब देखिए एवी नोड से कुछ फाइबर्स इस तरीके से निकले हुए होते हैं जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
इनको अपन कहेंगे बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, इनको क्या कहोगे, बंडल ऑफ हिज। तो एवी नोड जो है उन सिग्नल्स को आगे किधर ट्रांसमिट कर रही है, बंडल ऑफ हिज के पास में, बंडल ऑफ हिज के पास में। अब देखिए बंडल ऑफ हिज जो है यह आगे जाके डिवाइड हो जाता है लेफ्ट एंड राइट बंडल्स के अंदर, लेफ्ट एंड राइट बंडल्स के अंदर। इधर वाला राइट वेंट्रिकल में जो ग्रुप जा रहा है उसको अपन ने कह दिया राइट बंडल और इधर कह दिया लेफ्ट बंडल, ठीक है। इनसे वेंट्रिकल्स की वॉल के अंदर इस तरह से ब्रांचेस निकली हुई रहती है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स निकली हुई रहती है, इस तरह से ब्रांचेस निकली हुई होती है जो कंप्लीट वेंट्रिकल्स की वॉल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेंगी। इनको अपन कहते हैं परकिंजे फाइबर्स, परकिंजे फाइबर्स, ठीक है। तो देखिए यहां से सिग्नल का ओरिजिन हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो देखिए यहां से जनरेट होगा, यहां पर ट्रांसमिट होगा, ये दोनों जो है मिलकर एट्रियम के अंदर, ओरिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेंगे। फिर यही जो सिग्नल है ये आगे ट्रांसमिट किया जाएगा बंडल ऑफ हिज के पास में। बंडल ऑफ हिज से ये जो सिग्नल्स हैं ये ट्रांसमिट किए जाएंगे वेंट्रिकल्स की वॉल्स के अंदर, वेंट्रिकल्स की वॉल्स के अंदर, जो वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं, वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं। देखिए चारों जो हार्ट चेंबर्स हैं कंप्लीट 4 चेंबर्स के अंदर ना तो एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है ना ही एक साथ रिलैक्सेशन हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन एक साथ चारों चेंबर्स के अंदर नहीं होता है। फर्स्टली दोनों एट्रियम में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तब वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेज के अंदर रहते हैं, और जब वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एट्रियम रिलैक्स स्टेज के अंदर रहते हैं। दोनों एट्रियम के अंदर एक साथ कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर एक साथ कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, बट चारों जो हार्ट चेंबर्स हैं चारों में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हार्ट के अंदर सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है। सिग्नल्स जो है वो जनरेट होते हैं ऐसे नोड से, फिर ट्रांसमिट किए जाते हैं एवी नोड के पास में। जो ऐसे नोड है यही एट्रियम्स की वॉल के अंदर, ओरिकल्स की वॉल के अंदर सिग्नल्स का ट्रांसमिशन करती है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती है, और फिर एवी नोड जो है ये इसको ट्रांसमिट कर देगी बंडल ऑफ हिज, और बंडल ऑफ हिज से ये ट्रांसमिट होंगे परकिंजे फाइबर्स। बंडल ऑफ हिज एंड परकिंजे फाइबर्स ये वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। तो देखिए सिग्नल ट्रांसमिशन की सीक्वेंस पूछी जाती है, सीक्वेंस पूछी जाती है। तो फर्स्ट तो देखिए अपन यहां से स्टार्ट करते हैं, ट्रांसमिशन की जो सीक्वेंस है वो क्या होगी। फर्स्टली ओरिजिन कहां से हो रहा है, ऐसे नोड के पास से, तो ये फर्स्ट। फिर कहां पर सिग्नल्स जा रहे हैं, एवी नोड के पास में। सेकंड, फिर थर्ड कहां पर जा रहे हैं, बंडल ऑफ हिज। और फोर्थ जो है ये पूछा जाता है लेफ्ट एंड राइट बंडल्स। तो अपन ने राइट साइड्स के अकॉर्डिंग रेस्पेक्टिवली अपन लिख रहे हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल्स के पास में, ठीक है। तो इसको अपन कह देंगे फोर्थ, और परकिंजे फाइबर्स जो है ये है फिफ्थ। तो इस तरह से ये सीक्वेंस पूछी जाती है क्वेश्चंस के अंदर। तो ये सीक्वेंस रहेगी ऐसे नोड टू एवी नोड टू बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज टू राइट एंड लेफ्ट बंडल्स, एंड देन परकिंजे फाइबर्स। सो इट इज ऑल अबाउट द सिग्नल ट्रांसमिशन इन हार्ट। और जो एसए नोड है, एसए नोड जो भी सिग्नल्स ओरिजिनेट करती है इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 70 से 75 पर मिनट, 70 से 75 पर मिनट होती है। तो देखिए एवरेज अगर अपन बात करें तो ये होती है 72 पर मिनट, ठीक है, 72 पर मिनट। तो एक मिनट के अंदर अपना जो हार्ट है उसके अंदर जो बीट है वो बीट कितनी होती है, 72 बीट्स होती है। 72 टाइम्स अपने हार्ट के अंदर बीटिंग होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेसेस होती है।
तो it is all about the human heart, structure of human heart and signal transmission in human heart. Thank you so much. I hope you have understand the complete topic. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.